सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 से जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए रहेंगे पेपर में। जो हमने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसमें हमने सारे इंस्ट्रक्शन बता दिए कि आपको किस आधार पर आपको ये पेपर सॉल्व करने हैं 2 घंटे के अंदर। तो चलिए इस सैम्पल पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज़ फाइल। फाइल क्या होती है? तो ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया है कि ए फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन गिवन ए नेम एंड हैव एन एक्सटेंशन। और एक बात, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाता है कि व्हाट इज़ फाइल, तो आप यही वाला आंसर वहाँ पर नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इन डैश वी चेंज फ्रॉम आवर नॉर्मल एक्टिविटीज़ टू साइलेंस। इनमें से वह कौन सा है जिसमें हम लोग अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को साइलेंस में चेंज कर देते हैं? तो इसका आंसर है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम वी कैन चेंज आवर नॉर्मल एक्टिविटीज़ टू साइलेंस। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश इज ए कॉमन रिस्पॉन्स टू डेंजर इन ऑल पीपल एंड एनिमल। सर्वाइवल स्ट्रेस, ये दोनों में होता है। फोर्थ है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? तो इसमें स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों इन्वॉल्व होता है, ना कि सिर्फ सुनना, ना कि सिर्फ बोलना, और ना ही लिखना और पढ़ना, बल्कि हमको सुनना भी और बोलना भी यह इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि टू फाइंड ए सुटेबल मार्केट एंड एंटरप्रेन्योर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ सेलिंग एजेंट्स, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। एक एंटरप्रेन्योर को सुटेबल मार्केट के लिए एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी और अपॉइंटमेंट ऑफ सेलिंग एजेंट्स, ये दोनों फंक्शन करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। अब बताइए कि सफारी इज ए वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाई। सफारी एक वेब ब्राउज़र है, किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था? तो जो सफारी वेब ब्राउज़र है वह एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। अब कॉमन मिस्टेक इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट चूज माइक्रोसॉफ्ट इंस्टेड ऑफ एप्पल बिकॉज दे थिंक सफारी इज ए वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हेन यू डिफाइन ए फील्ड फॉर ए टेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डू एक्सेस ऑलवेज कंसिडर्ड ऑप्शनल। इसका आंसर है डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ए डैश इज ए लैंग्वेज दैट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन ए डेटाबेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DML। DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डैश इंक्लूड्स फॉन्ट, अलाइनमेंट्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट्स, फॉर एग्जांपल करेंसी, डेट, नंबर, एंड सेल प्रोटेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट। ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट्स जैसे कि करेंसी, डेट, नंबर एंड सेल प्रोटेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट हम इंक्लूड कर सकते हैं? तो हम यह सेल स्टाइल से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि व्हेन यू अप्लाई ए डैश यू अप्लाई ए ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट टुगेदर इन वन सिंगल स्टेप। तो व्हेन यू apply a style, you apply a group of formatting effects together in one single step. Question number 6 है कि अक्षत want to store a huge amount of information about his firm in a database. Which type of table organization would be most suitable for this purpose? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, either relation और flat file. क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। सेलेक्ट डैश ट्रैक चेंज, उसके बाद रिकॉर्ड फ्रॉम द मेनू बार। देयर आफ्टर एवरी चेंज यू रिकॉर्ड ऑन द स्प्रेडशीट विल हैव ए रेड बॉर्डर अराउंड इट। आपके स्प्रेडशीट में अगर किसी ने भी कोई भी एडिटिंग की है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे फाइल में या फिर मेरी स्प्रेडशीट में कहाँ पर एडिटिंग की गई है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम जाएंगे एडिट मेनू पे, ठीक है। एडिट मेनू पे जाके हम ट्रैक चेंज पे जाएंगे, ट्रैक चेंज से जाके रिकॉर्ड पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे स्प्रेडशीट में जो कुछ भी एडिटिंग किया गया रहेगा वो सब वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है और वहाँ पर रेड बॉर्डर उसके चारों तरफ दिखा देता है कि यहाँ पर एडिटिंग की गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कैल्क कंसिडर्स एनी डेटा दैट इट डज नॉट रिकॉग्नाइज ए नंबर एज ए नंबर, डेट, टाइम और फॉर्मूला एज टेक्स्ट।
कैल्क में अगर नंबर, डेट, टाइम और फॉर्मूला ये सब नहीं दिया गया है तो इसका मतलब वो क्या है, वह टेक्स्ट को बताता है कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है कैल्क में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन डैश टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू एंड ओनली टू नेबरिंग नोड्स। इसका आंसर है रिंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, यहाँ बताना है कि ये गलत है या फिर सही। गोल सीक इन कैल्क हेल्प अस टू फाइंड द डिजायर्ड रिजल्ट बाय एडजस्टिंग एन इनपुट वैल्यू, तो यस दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि राजीव वाज आस्क्ड टू हाईलाइट द सेल्स विथ ग्रीन कलर वेयर द वैल्यू इंटर्ड इज आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 120 इन द वर्कशीट containing thousands of data entries. Which feature of calc should he use to get this work done within second? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके हम जो भी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उसमें कलर चेंज करना चाहते हैं, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हम अपने वर्कशीट में ये सब काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल हेल्प स्वाति इफ सी वांट टू अरेंज द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग सॉर्टिंग डेटा करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम डेटा को सॉर्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन इन URL HTTP, यहाँ पर एक लिंक दिया गया है। विच कंपोनेंट आइडेंटिफाई द पाथ ऑफ ए वेब पेज, यानी कि ये कौन सा वेब पेज है, इसमें से वह कौन सा कंपोनेंट यह आइडेंटिफाई करता है। तो यह जो आइडेंटिफाई करता है वह करता है आंसर नंबर सी, index.htm, ठीक है, index.htm। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि जब हम फाइल पे जाएंगे, फिर टेम्पलेट पे जाएंगे, फिर मैनेज टेम्पलेट इन राइटर, तो इसमें से कौन सा बॉक्स ओपन होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है कि द टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स, ये ओपन हो जाता है। फाइल में जाके टेम्पलेट्स, मैनेज टेम्पलेट्स इन राइटर में करते हैं तो वहाँ पे जाके द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश आर द वेज टू प्रोड्यूस द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड टेबल्स इन ए प्रिंटेड फॉर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अर्नव लर्न अबाउट ए सॉफ्टवेयर विच गेट्स इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर विदाउट द यूजर्स नॉलेज, हेल्प हिम टू फाइंड द नेम ऑफ द सेम। तो इसको फाइंड करने के लिए हम स्पाईवेयर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तमन्ना वांट्स टू नो द नेम ऑफ द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच सीम्स यूजुअल इन द बिगनिंग बट विल कॉज डैमेज टू द कंप्यूटर वंस इंस्टॉल्ड, व्हाट इज सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये मतलब हमको यूज़फुल, शुरुआत में तो हमारे लिए यूज़फुल दिखते हैं, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद यह हमारे कंप्यूटर को डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच शॉर्टकट की यूज टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक, यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सा की यूज़ करते हैं। सिंपल सा आंसर है कि Ctrl+I का यूज़ करते हैं। अगर हम पूछें कि अगर हमको बोल्ड करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन इफ़ द 2 डिपार्टमेंट HR and IT access the data simultaneously, then only one department will see the update by the other department. DBMS solves this issue. Thus, DBMS helps to avoid dash, which means if a single database is used by multiple users, then it also ensures that the same data is present for all the users. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइन्स और पॉइंट विच इज रिफर्ड एज लीडिंग। अगला क्वेश्चन है कि रिंकी वांट्स टू नो अबाउट द नंबर डेटा टाइप इन कैल्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर ट्रू अबाउट इट। कि फर्स्ट, नंबर्स आर जनरली रॉ नंबर्स और डेट्स। बी, numbers can be started with a $sign or with some other currency symbols to display as currency. Option C, by default number and data is aligned to the right in calc. तो इसमें से जो सारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, B, C, ये तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मच स्पेस डज द डेट टाइम डेटा टाइप होल्ड इन बेस। तो डेट एंड टाइम
डेटा टाइप जो है डेट एंड टाइम डेटा टाइप होल्ड इन बेस इज 8 बाइट्स, यानी कि 4 डेट में एंड 4 टाइम में 8 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच टैब इज यूज्ड टू क्रिएट a टेबल ऑफ कंटेंट इन a document? Which tab is used to create a table of content in a document? Insert tab. Question number 6 है कि dash is a form of electronic commerce that allows customer to directly buy goods and services from a seller on the internet. तो इसका आंसर है e-shopping। आगे सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि इसमें से आपको 5 में से 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फैटिग रिलेटेड स्ट्रेस, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू अवॉइड? फैटिग रिलेटेड स्ट्रेस क्या होता है? यह ऐसा स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से आपको थकान फील होता है। मतलब आंसर क्या है कि फैटिग रिलेटेड स्ट्रेस बिल्ड अप ओवर ए लॉन्ग time and can take a heavy toll on our body. It caused by working too long or too hard at our job, school or home. It can also be caused by exercising too much or too long. If you do not know how to manage your time well or how to take time out for the rest and relaxation, you will become a victim of fatigue related stress. It is difficult to avoid because many people feel that it is out of their control. क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन व्हाट वे डज इनएडिक्वेट प्लानिंग हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? मतलब अपर्याप्त योजना आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा किस प्रकार से बन सकती है? आंसर है पुअर प्लानिंग एक्ट एज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन, एज विदाउट एडुकेट प्लानिंग द रिजल्ट डिजायर टू द कम्युनिकेशन मे नॉट बी अचीव्ड। सो वी नीड टू प्रॉपरली प्लान व्हाट मैसेज वी वांट टू सेंड बिफोर एक्चुअली सेंडिंग इट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम is the system software that perform all the basic tasks of a computer system. It works like an interface between the user and the computer hardware resources. It is a collection of programs that control and coordinate the execution of all other tasks and function in a computer system. It mainly provides an environment to run the software and serves services to the computer hardware. क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ कैन इंडिविजुअल्स एक्वायर ग्रीन स्किल? इंडिविजुअल्स कैन एक्वायर ग्रीन स्किल्स थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, अटेंडिंग वर्कशॉप्स, गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड स्टेइंग अपडेट विद इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इन द एक्सक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज? द गवर्नमेंट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट contribution in implementing government policies and achieving the national goals. They cooperate with the government for implementations of development plans of the country. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट? टेम्पलेट क्या होता है? ए टेम्पलेट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स दैट ऑलरेडी हैज सम फॉर्मेटिंग इन प्लेस सच एज fonts, logos and line spacing and can be used as a starting point for almost anything that you want to create. Microsoft Word offers hundreds of free templates including invoices, resumes, invitations and form letters among others. Question number 12 है कि what is the difference between absolute and relative hyperlinks as used in calc? calc में जो हम लोग relative and absolute hyperlink का यूज़ करते हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आंसर है hyperlinks can be stored within your file and either relative or absolute. An absolute link will stop working only if the target is moved. A relative link will stop working only if the start and target location can change relative to each other. For instance, for example, if you have two spreadsheets in the same folder linked to each other and you move the entire folder to a new location, a relative hyperlink will not break but an absolute link will break. यानी कि absolute link कब break होता है? जब आप उसी folder में किसी spreadsheet में आपने link लगाया फिर आप वहाँ से पूरा folder को बंद करके अगर दूसरे location पर चले जाते हैं तो वहाँ से absolute link जो होता है वह break हो जाता है, मतलब हट जाता है, जबकि relative hyperlink नहीं हटता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि what is the role of a foreign key in a database management system? आंसर है कि इन ए DBMS a foreign key establish a relationship between two tables.
It references the primary key of another table, enforcing referential integrity. It ensures data consistency by preventing actions that would violate the defined relationships, such as deleting a record referenced by a foreign key constraint. क्वेश्चन नंबर 14 है कि राइट द स्टेप टू इंसर्ट ए रिकॉर्ड इन ए डेटा शीट व्यू. आप डेटा शीट व्यू में एक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. तो स्टेप टू इंसर्ट ए रिकॉर्ड इन ए डेटा शीट व्यू आर एज फॉलो. स्टेप 1, व्हेन यू क्रिएट ए टेबल ए न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपीयर्स इन द सेकंड रो ऑफ द टेबल. स्टेप 2, इफ you enter data in the last record, a new blank record will automatically appear at the end of the table. Step 3, type data into the field. Step 4, when you have finished adding records in the data sheet, save it and close it. क्वेश्चन नंबर 15 है कि elucidate the following terms. इन दोनों टर्म्स के बारे में आपको बताना है. पहला है PAN एंड सेकेंड है VMAX. PAN क्या होता है? PAN stands for Personal Area Network. It is computer network used for communication among the computer and a different technological device close to it. And second है VMAX. It stands for Worldwide Interoperability for Microwave Access. It is a wireless transmission of data using a variety of transmission modes. क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्टेट एनी टू प्रैक्टिस फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी. इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए आपको 2 प्रैक्टिस बताना है. तो एनी टू प्रैक्टिस फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी आर, फर्स्ट ये कि यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर. डू नॉट यूज़ योर मोबाइल नंबर, फ्रेंड्स नेम एंड ETC फॉर ए पासवर्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है. चेंज योर पासवर्ड फ्रिक्वेंटली एट लीस्ट वंस इन 2 और 3 वीक्स, यानी कि 2-3 वीक के अंदर आपको अपना पासवर्ड जरूर चेंज करना चाहिए. एंड सेकेंड है कि बैकअप योर डेटा. ऑलवेज कीप कॉपीज ऑफ योर पर्सनल डाटा इन CDs या पेन ड्राइव, CDs, कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर पेन ड्राइव ETC. दिस मे बी हेल्पफुल इन ए लॉस ऑफ डेटा सिचुएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस इन 50-80 वर्ड्स ईच. यानी कि ये थोड़े से ब्रीफ में इसका आंसर लिखना होता है. मतलब ऊपर के जो आंसर थे वो 20-30 शब्दों में लिखने थे, जबकि ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें 50 से 80 शब्दों में लिखना है, थोड़ा सा लॉन्ग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 है कि रीता इज़ वर्किंग इन स्प्रेडशीट. सी वांट टू नो अबाउट द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. ठीक है. पहला है क्विक सॉर्ट एंड दूसरा है फिल्टरिंग डेटा. आंसर है एक क्विक सॉर्ट क्या होता है? क्विक सॉर्ट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन यू ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन टू ए स्प्रेडशीट. When a spreadsheet is long, it is usually easier to add new information at the bottom of the sheet rather than adding it in its correct place. After you have added information, you can sort the records to update the spreadsheet and put the information in its correct place in quick sort. और दूसरा था filtering data. When a sheet contains a large amount of data, it can be difficult to find information quickly. In that case, filters can be used to narrow down the data in your worksheet, allowing you to view only the information you need. In other words, filters help you to ask a question to your data and retrieve only the relevant information, filtering away the undesirable data. मतलब फिल्टरिंग डेटा क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी पर्सन का या फिर किसी स्टूडेंट का आपने पूरा डेटा निकाल के रखा है, मतलब कि नेम, विलेज, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, पिन नंबर, ठीक है, इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपने उसका नोट करके लिखा है. लेकिन आपको सिर्फ अगर चाहिए कि मुझे स्टूडेंट और उसके फादर का नेम ही मतलब शो हो स्प्रेडशीट में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर फिल्टरिंग डेटा का यूज़ किया जाता है कि आप एक ही बार सेलेक्ट करेंगे एंड फिल्टरिंग डेटा पर जाएंगे. वहाँ पर फिल्टर करने पर सिर्फ नेम और फादर्स नेम को ही सेलेक्ट करेंगे. जब ये दोनों सेलेक्ट करेंगे तो आपको इंटायर स्प्रेडशीट में सिर्फ आपको यही 2 इन्फॉर्मेशन दिखाएगा. तो इससे क्या होगा कि आप अपना जो भी काम होगा उसको जल्दी से कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है कि रिधिमा वांट्स टू नो अबाउट मेलिंग लेबल्स इन वर्ड प्रोसेसर, हेल्प हर टू फाइंड द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज मेलिंग लेबल एंड सेकंड है कि व्हाट आर द वेज टू प्रिपेयर एंड प्रिंट मेलिंग लेबल्स. तो व्हाट इज ए मेलिंग लेबल? मेलिंग labels are usually pieces of paper with adhesive on the back that can be affixed to package or envelopes to identify the name and address of a recipient. They may also indicate the name and address of the person sending the mail. Mailing labels are extremely useful and time-saving for the people who must send out a large volume of mail. Second है कि what are the ways to prepare and print mailing labels? Mailing labels can be created in 2 ways. First, printing multiple copies in a single label. Second, printing address list where each label contains a different address.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्ट। आपके एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो एक आपको एक टेबल बना के दिया जाएगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई प्रोडक्ट नेम हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, लेकिन लास्ट में एक टेबल बना के जरूर देता है जिस पर SQL बेस्ड क्वेरीज देता है, आपको सॉल्व करना होता है। SQL बेस्ड क्वेरीज क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, एस नेम है, क्वांटिटी है, कॉस्ट एंड सिटी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में आपको सब जानकारी दे दी गई है। अब उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन प्रोडक्ट टेबल, यानी कि आपसे पूछा है कि बताइए इस टेबल में कितने फील्ड हैं एंड कितने रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर फील्ड कितने हैं? जो सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, यस नेम है, क्वांटिटी है, कॉस्ट है, सिटी, यानी जो ऊपर का हेडिंग होता है ये हमारा होता है फील्ड। एंड उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड दिए गए रहते हैं, अगर किसी सामान का नाम है, किसी स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, तो वो जितना दिया रहता है वो होता है रिकॉर्ड। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है लिखने के लिए कि देयर आर 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 फील्ड एंड 4 रिकॉर्ड्स आर देयर इन प्रोडक्ट टेबल। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट है कि डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट हुज क्वांटिटी इज बिटवीन 100 एंड 400। तो इसका आंसर कैसे लिखना है? पहले का आंसर यही है कि देयर आर 6 फील्ड एंड 4 रिकॉर्ड्स इन द टेबल प्रोडक्ट। सेकंड पूछा है क्वेश्चन कि डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट हुज क्वांटिटी इज बिटवीन 100 एंड 400। द आंसर इज सेलेक्ट करना है आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी बिटवीन 100 एंड 400, यानी जिसकी क्वांटिटी 100 से लेके 400 के बीच में है, आपको उसको सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे इसका आंसर निकल जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर बी कि डिस्प्ले एस नेम एंड प्रोडक्ट नेम कॉस्ट फॉर ऑल द प्रोडक्ट हुज क्वांटिटी इज लेस देन 300। आपको प्रोडक्ट नेम और एस नेम और कॉस्ट सब देखना है। देखने के बाद आपको बताना है कि किसकी क्वांटिटी 300 से कम है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि सेलेक्ट नेम पी नेम कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी लेस दैन 300। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपका कौन सा लेस दैन 300 है वह वहाँ पे जाके हाईलाइट हो जाएगा। जब आप इसको स्प्रेडशीट में करेंगे तो वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, पर आंसर शीट में लिखने में आप ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है कि डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली बाय एस नेम। आपको एस नेम के जो भी रिकॉर्ड्स है अल्फ़ाबेटिकली में उसको दिखाना है। तो आप क्या लिखेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय एस नेम। सिर्फ इतना सा आंसर लिखना होता है। जैसे कि हम लोग जब स्प्रेडशीट में इसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे बहुत आसान होता है। हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पर जो भी हमारा आंसर है वो हाईलाइट हो जाता है थोड़ा सा हम लोग को वहाँ पे फार्मूला ऐड करने के बाद, लेकिन वही फार्मूला हमको यहाँ पर लिख के बताना है कि कौन सा फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो इसका आंसर निकलेगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि शुभम इज लर्निंग अबाउट DBMS। ही वांट्स टू नो अबाउट द फॉलोइंग, द पर्पस ऑफ DBMS एंड एनी 2 यूजेस ऑफ DBMS। फर्स्ट है पर्पस ऑफ DBMS में DBMS database management system is used to store logically related information at a centralized location. It facilitates data sharing among all the application requiring it. And second, 2 uses of database management system are as follow. First ये कि DBMS is used to store data at a centralized location. Second, it is used to minimize data redundancy and data inconsistency. Question number 21 कि Rahul has purchased some stationery items from an online site. He has to make online payment for the item to complete the transaction. Help him by answering the following queries. First ये suggest any 2 options that he can use to make payment of his bill on the online शॉपिंग वेबसाइट। इसका आंसर है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। आंसर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बाई इंटरनेट बैंकिंग ETC आर द ऑप्शंस दैट ही कैन यूज टू मेक पेमेंट फॉर हिज बिल ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। सेकेंड क्वेश्चन, नेम एनी 2 सिचुएशन वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। फर्स्ट ये कि दे ऑफर ह्यूज डिस्काउंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड ये कि ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट्स इन ऑर्डर टू बाय प्रोडक्ट ऑफ वंस चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। 2 पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के नेम बताने हैं। फर्स्ट है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन आर 2 पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट फुल फॉर्म ऑफ COD इन रेफरेंस टू ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के रेफरेंस में आपको COD का फुल फॉर्म बताना है। COD स्टैंड फॉर कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी इज द सेल ऑफ गुड्स एंड मेल ऑर्डर वेयर पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रादर दैन इन एडवांस।
यानी कि एडवांस में पैसे देने की बजाय आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, यानी कि जब आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है उसके बाद आप जो पैसे पे करते हैं उसी को बोलते हैं COD, कैश ऑन डिलीवरी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे फर्स्ट सैम्पल पेपर का वीडियो एंड हुआ, मतलब यहाँ पर सैम्पल पेपर फर्स्ट समाप्त हुआ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।